3 का लाइसेंस दिया नेहरू जी ने, सुनना आप। है तो कराची के है, भाईजान कौन कौन है ये? नेहरू जी। नेहरू कहाँ के हैं? कराची के, और एक फारूक अब्दुल्ला के परिवार के हैं। और बोलो आप, इन्हीं भाईजान उन्होंने करना, मतलब गायें कटने का कारखाना इन्होंने लाइसेंस दिया। भाईजान है, जवाहरलाल नेहरू भाईजान है। नहीं तो भाईजान के करना, मतलब जब इन्होंने अगर गाय को कटाने तो भाईजान ही कहेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं। देखिए, मोदी जी जो है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, जो सरकार के हाथ बांधे हुए होते हैं, जो हम नहीं कर सकते। मोदी जी के भी हाथ बंधे हुए हैं सर, मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं क्या? बिल्कुल, उनके भी हाथ बने हुए हैं। मोदी जी के कितने भाई बहन हैं सर? बात है वो मैं बता दूंगा, मेन चीज अंतर्जातीय कोर्ट मेरी सर। हम मोदी नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? 4 भाई है और एक बहन को बता। तो हम दो, हमारे दो कहाँ से आ गए? कैसे? योगी जी के कितने भाई बहन हैं सर? तो एक योगी जी तो लालची नहीं होंगे ना आप? योगी जी तो देते ही हैं। हाँ। योगी जी तो पूर्ण संरक्षण दे के गौ प्रेमी है, तुम्हें तो उत्तर प्रदेश में अब तक तो कर देना चाहिए था। ये जी वो तो कर ही रहे हैं। गाय माता सुरक्षित है, वहाँ की जनता सुरक्षित है। वहाँ पे हर 5वें दिन दंगे होते थे, एक भी दंगे नहीं हो रहे। आज नहीं तो कल गाय माता को तो बहुत जल्दी हम इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि बहुत अत्याचार हो गया। गाय हमारी माता है, सनातन संस्कृति की एक परंपरा है। कितने मोदी जी के बच्चे थे, कितने उनके भाई बहन है? आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि मुल्लो जी जो है उनके कितने थे, ये आप बता सकते हैं? जितनी संख्या थी आप ये देखेंगे कि 80% हिंदू जो है कानून को मानते हैं। हाँ। लेकिन 90% सर आपने कहाँ देखा कि आज मुसलमान लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं? मैं आपको इस चीज के जो है आप सर्वे करिए, जनगणना कीजिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है 100 सवाल का एक जवाब कि गौ माता को जब तक राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक गाय कटना बंद होगी नहीं। जो मोटिव था कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और जिससे गाय का जो कटना है वो बंद हो सके, तो ऐसा अगर प्रोग्राम अगर हमारे देश में हर जगह पे ऐसी जागरूकता वाली प्रोग्राम अगर होती है और ऐसा संगठन बैठता है तो काफी हद तक भविष्य में ऐसा ना हो। मतलब सीधा साफ ये बात है कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा बिल्कुल मतलब दिल से यही मतलब कामना है कि गाय माता का जो हो रहा है कटना बिल्कुल बंद हो जाए और ऐसा भविष्य में। तो आप मान रहे हो कि बीजेपी के राज में भी सुरक्षित नहीं है अभी गाय? देखिए, कोई टेक की हर घर में जाके, हर गली में जाके, हर मोहल्ला में जाके कोई भी सरकार आ जाएगी तो वो जाके पता नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आने का मेन, अभी मैंने आपको बताया कि बीजेपी के ही नेताओं का अभी अल कबीर नाम का एक स्लटर चलता है। ठीक है, कोई भी नेता का चल रहा है तो गलत चल रहा है। चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कोई भी सरकार की हो। मैं कोई भी पार्टी का बिहाफ में, पार्टी के फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि रक्षा होनी चाहिए और ऐसा मंच हर महीना, हर सप्ताह, हर जिला, हर गांव में होना चाहिए जिससे ये जागरूकता फैले कि गौ हत्या नहीं हो। और सबसे बड़ा मुद्दा है 100 सवाल का एक जवाब कि गौ माता को जब तक राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक गाय कटना बंद होगी नहीं। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से भी यहाँ पर आप लोगों ने एक संत सनातन सर्वदलीय मंच जो रक्षा मंच के लिए बुलाया है, क्या लगता है जब से बीजेपी सरकार आई है तब तमाम मुद्दों को लेकर के आई थी, विकास को लेकर के, गौ रक्षा को लेकर के, क्या लगता है तब भी इन तमाम चीजों पर भी खरी नहीं उतर पाई क्या? नहीं करना, मतलब हम 2020 से मोदी जी के कार्यालय में दे रहे गौ माता का राष्ट्रीय पशु कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, तो अभी तक इसका हमको कोई जवाब नहीं मिला। सीरियस क्यों? नहीं, यही तो हम ही सोच रहे हैं, इसलिए तो इस चीज को हमने धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। और बीजेपी आपकी बात नहीं सुन रही है? बीजेपी भी आपकी बात नहीं? वही तो है ना, हम देख रहे हैं पहले इनकी कोई समस्या थी। संदो भाई, चाहे वो अपने कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे और कुछ भी जो थे, तो अब हम देख रहे भाई मोदी जी फ्री हो गए तो भाई इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? और हमारे सांसद भी फाइल उठाने को तैयार नहीं। तो आश्चर्य तो ये सांसद किस लिए बने? यहाँ तमाम जो मुस्लिम नेता हो भी तो कह रहे हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बना होना चाहिए। इससे सर्वे रिपोर्ट मिली ना मेरे को। 3 का लाइसेंस दिया नेहरू जी ने, सुनना आप। है तो कराची के है, भाईजान कौन है ये? नेहरू जी। नेहरू कहाँ के हैं? कराची के, और एक फारूक अब्दुल्ला के परिवार के हैं। और बोलो आप,
जो ईडी ये कहाँ आपने पढ़ लिया? नहीं, मोबाइल से सुना हमने, वो ट्राई मोबाइल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की? अगर है नहीं है तो ये मोमटूने के लक्षण है इसमें, क्योंकि मैं बताऊं 3 कारों का लाइसेंस दिया इन्होंने बूचड़ खाने के नाम से, और 5 का दिया इंदिरा गांधी, 15-15 साल का कार्यकाल इनका रहा, और 2 का मतलब राजीव गांधी उद्घाटन किया। वो नाम बूचड़ खाना गए घटने का। आज भी आंध्रा में इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना, सब रिपोर्ट मिली हमें, जो 10-20 हजार का डेली करते हैं और 624 हजार करोड़ का मीट बिकता है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये तो सुनो, 1 मिनट, बहुत बड़ी बात की कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमान है, मोहम्मदन है, और वो फारूक अब्दुल्ला के परिवार से हैं। हाँ, जो हमको मोबाइल इससे मिली, किनसे? हाँ, आपके क्या नाम, मोबाइल से, यूट्यूब क्या बोलते, मैं उससे इतना ज्यादा मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं मोबाइल। लेकिन ये अपने काम की चीज आप देख लेते हैं, उसमें आती है ना। मैं कैसा हूँ, मेरा पता नहीं पड़ेगा नहीं भाई। मैं मतलब आप विश्वास कर लिए उन चीजों पर, किताब में नहीं पढ़े, व्हाट्सएप मेरी विश्वास है या नहीं है, तो इन्हीं भाईजान उन्होंने करना, मतलब गाय कटने का कारखाना इन्होंने लाइसेंस दिया। और भाईजान है, जवाहरलाल नेहरू भाईजान है। नहीं तो भाईजान के करना, मतलब जब इन्होंने अगर गाय को कटाने तो भाईजान ही कहेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं। जो गणम मतलब हमारी गाय को नहीं माने, ये मानते क्या आज भी इन लोगों को? मैं तो उनसे क्या, इनसे भी मतलब जो बीजेपी के नेता सांसद आप किताब, 1 मिनट जी बोलिए। मतलब आज भी हमारे राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी गोगाजी है ना, जो सांप काट जाता है तो गौमूत्र और कच्चे दूध से उसका इलाज होता है। हॉस्पिटल नहीं जाते गांव विलेज के, और सिटी वाले जाते हॉस्पिटल। 10% यहाँ भी मरते वहाँ भी मरते, समझ गए ना। और गाय को किस तरह काटा जाता है, गर्म पानी डाला जाता है, उसकी पिटाई, संटू से पिटाई होती है, और फिर मशीन के द्वारा 2 सेकंड में ये गाय कटती है। आप देखो बहुत सारे स्लॉटर हाउस, और इसके अलावा और बताऊं मैं आपको, जब कानपुर के कत्ल खाने में जाने लगा तो वहाँ मिलिट्री का इनका जाब्ता लगा, कोई हिंदू जा ही नहीं सकता। बहुत अच्छी पॉलिसी के लिए इन लोगों ने 75 साल के अंदर, समझ गए ना आप। जो इनको करना था कर लिया, कोई कमी नहीं रही। अंतर्जातीय कोल्ड मैरिज है क्या है, भारतीय संस्कृति का धुआंधार, सिर्फ ओनली फॉरेन कंट्री का सिस्टम चलता है। सर जिस तरह से भी चचा जान ने कहा कि आपको क्या कहें, चचा जान कहें, भाई जान कहें, कुछ भी कह दो ना, आपको जो कहना हमको कह दिया। जी, कहा कि जवाहरलाल नेहरू भाई जान थे और फारूक अब्दुल्ला के परिवार से हैं। देखिए जी, हम किसी उस पे कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, इसलिए ये करें कि उन्होंने ये लाइसेंस दे दिया गाय का। अब हम इनकी मत से कोई सहमति तो जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनका अपना व्यक्तिगत मत है। आप ये क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, ये अपना, मेरे से अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो मेरे से आप ले सकते हैं जी, क्योंकि मेरा अपना मत है। जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में क्या 7 सालों में जिस तरह से मोदी सरकार आए, क्या लगता है उनके राज में भी गाय सुरक्षित नहीं है क्या? इसका देखिए जी, अभी जैसे पिछली सरकार में जब आंकड़ा 9 करोड़ पे था कि हमारी गाय माता की अभी 9 करोड़ जनसंख्या सुरक्षित है। अभी आज के समय में वहाँ पे गोकसी बिल्कुल बंद है जी। जैसे कि मथुरा के अभी लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मीट का कुछ कारोबार नहीं हो सकता। तो योगी जी के रहते हुए ना हुई वहाँ पे गाय पे अत्याचार हो रही है। अब आपने देखा नहीं, कई गौशालाओं में कितनी गायें से तड़प कर मर रही हैं, आप नहीं देख रहे हैं? इसमें कुछ न कुछ लालची हिंदू जो है ना, लालची हिंदू गाय माता के लिए अगर पैसे आते भी हैं सार्वजनिक रूप से, तो उन्हें वो व्यक्तिगत में खर्च करते हैं, ना कि गाय माता पे। तो एक योगी जी तो लालची नहीं होंगे ना? आप योगी जी तो देते ही हैं। हाँ। योगी जी तो पूर्ण संरक्षण दे के गौ प्रेमी है, उन्हें तो उत्तर प्रदेश में अब तक तो कर देना चाहिए था। ये जी वो तो कर ही रहे हैं। गाय माता सुरक्षित है, वहाँ की जनता सुरक्षित है। वहाँ पे हर 5वें दिन दंगे होते थे, एक भी दंगे नहीं हो रहे। प्रदेश में तो कर देना चाहिए था ना, गौ पर करना चाहिए। एक पशु पर राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए, घोषित करवा देना चाहिए। आपको सुनाई देगा कि योगी जी हमारे जो महाराज जी हैं वो गाय माता से बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपको पता हो तो गौरक्षा पीठाधीश्वर में वहाँ पे गोरखपुर में गौशाला है जिनमें बहुत सारी गौ माता है, और वो अक्सर 7 दिन 6 दिन 15 दिन हफ्ते में एक बार जरूर जाते हैं और उनकी खुद से सेवा करते हैं। तो गाय माता के प्रति तो उनकी जो निष्ठा में कहीं कोई संदेह वाली फिर दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है जी, हमें थोड़ा और जागना पड़ेगा। सारे हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। हमारे में एकजुटता की कमी है, तो थोड़ी सी एकजुटता हो जाए, थोड़ा और दबाव बनाया जाए। क्योंकि देखिए जी, एकदम से तो कोई कार्य हो नहीं जाता। जो
सर्वदलीय गौरक्षा मंच वो दबाव बना रही है सरकारों पर भी, जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपाल सिंह न्याल जी ने राष्ट्रपति गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है 5 सूत्री कार्यक्रम का गौ माता को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, तो उस पे आगे की कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी, सरकार एक्शन नहीं लेती है, सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है, तो सर्वदलीय गौरक्षा मंच फिर बेहतर तरीके से फिर जन आंदोलन के रूप करके सारे हिंदुओं को एकत्रित करेगी। आज नहीं तो कल गाय माता को तो बहुत जल्दी हम इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि बहुत अत्याचार हो गया। गाय हमारी माता है, सनातन संस्कृति की एक परंपरा है जिन्हें हम मिटने नहीं दे सकते। हमारे जैसे हमारे साथी हैं पांडे जी, दीपक जी, दीनदयाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विशाल जी, आशु जी, लवीज जी, रौनक जी, ये सारे एक जो कहते हैं ना कर्तव्य सर। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी है? एक तो मान लिया आपके लिए गौरक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो कौन से और ऐसे मुद्दे हैं आपके लिए? देखिए, हमारे लिए एक 2-3 कानून है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे कि सबके लिए समान कानून, जैसे कि अभी उनके लिए मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ कोड का है जी। हम तो यहाँ के कानून के हिसाब से, मतलब कानून के हिसाब से अपने ऊपर वो करवाएंगे, लेकिन हम जो मानेंगे नहीं उसको। 2 संतान हिंदुओं की, 2 संतान हमारी है तो उनपे लागू नहीं होता, हमारे अल्लाह की देन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कानून। और अंतर्जातीय कोर्ट, मोदी जी के कितने भाई बहन हैं सर? बात है वो मैं बता दूंगा, मेन चीज है अंतर्जातीय कोर्ट मेरी सर। हम नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? 4 भाई है और एक बहन को बताना। तो हम हमारे 2 कहाँ से आ गए? कैसे आप बोलने में समझ रहा हूँ। योगी जी के कितने भाई बहन हैं सर? इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि पहले के जमाने में कितने मोदी जी के बच्चे थे, कितने उनके भाई बहन हैं, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि मुल्लो जी जो है उनके कितने थे, ये आप बता सकते हैं? जितनी संख्या थी आज जो है हमारे हिंदुओं की, पहले 7-7 बच्चे हुआ करते थे। अब आज अगर हमारी सरकार ने कानून बनाया है तो हमारे हिंदू भाई जो है उस चीज को पालन करते हैं, और आज 2-2 बच्चे ही लोग कर रहे हैं ज्यादा। आप ये देखेंगे कि 80% हिंदू जो है कानून को मानते हैं, लेकिन 90% सर आपने कहाँ देखा कि आज मुसलमान लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं? मैं आपको इस चीज के जो है आप सर्वे करिए, जनगणना कीजिए, ये आपका काम है और आप देखेंगे। मैं इस बात का आश्वासन फिर तो जाति जनगणना भी होनी चाहिए। हर चीज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे भारत देश तो में। जाति जनगणना की मांग उठ रही है, लेकिन मोदी जी पीछे हट रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी जो है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, जो सरकार के हाथ बांधे हुए होते हैं, जो हम नहीं कर सकते। मोदी जी के भी हाथ बंधे हुए हैं सर। मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं क्या? बिल्कुल, उनके भी हाथ बने हुए हैं। जब तक उनको जो है किसने बांध रखा? संसद में बिल पास नहीं होगा जब तक वो सर पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कह रहे हाथ बंधे हुए हैं कैसे? सुनिए, आप पूर्ण बहुमत की सर हंस रहे सर, बताइए। अन्य वाली बात है, जैसे अब राज्य सरकार में कौन है? राज्य सरकार है। ये राज्य क्या लोकसभा मेजोरिटी नहीं अरे ये गौर नहीं बताइए सर। पूर्ण बहुमत की सरकार है। लोकतंत्र के बाद ये नहीं अपने पूर्ण बहुमत की सरकार तो है, आपकी मैंने बात मानी। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की भी थी, ठीक है सर, उनकी भी थी, लेकिन जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरकारी द्वारा ही किया जाता है, वो कानून जो सरकार के द्वारा ही लाया जाता है, वो कोई भी कानून लाने के लिए जो है इतना आसान नहीं है। ठीक सर, कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ बंधे हुए, किसने बांध रखे मोदी जी के हाथ? किसी ने नहीं बांधा है। जब तक हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक उस कार्य के लिए हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक मोदी जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंचेगी। तो हम सभी एकजुट होकर आज यहाँ मोदी जी तक ये बात संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी पहले तो ये गौ कसी जो हो रही है वो बंद होनी चाहिए। और आपको पता है कितने स्लॉटर हाउस हैं और कितने बीजेपी और आरएसएस के लोग भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं? जो भी चल रहे हैं अभी उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। अगर आप तक अगर जानकारी है तो आप मुझे बताइए, लेकिन यहाँ पे जिस कार्य के लिए हम आए थे, आप पता करिए अल कबीर किसका है? अल कबीर अगर किसी का है तो उसका भी जानकारी मेरे पास नहीं है। और मैं यही कहना जानकारी लीजिए। हमारा जो आज का एजेंडा था, हम उसी के एजेंडे के अनुसार हम आए हुए थे, और ये ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक ज्ञापन पहुंचा दिया गया है। अगर हमारी मांगे 5 मांगे जो है अगर नहीं पूरा होता तो विशेष रूप में बड़ा आंदोलन करने का यहाँ हम एकजुट होकर आंदोलन करेंगे।